बाकी की लड़ाई में तेरे पूरे खानदान और सुन महक परी कह दे, समझा? जिसपे तू मर रही है ना मेरी जान, वो न जाने कितनों से होगा। खैर छोड़ो, सब अच्छा चल रहा है ना? मैं तो कुछ और ही समझी थी। हेलो गाइस, आज हम आए थे खलीफा देखने। और ये क्या मैं इसे बुर्ज खलीफा क्या मैं? ओह सॉरी, बुर्ज खलीफा देखो। ओ माय गॉड, कितनी सवाल सीधा है कि क्या 2 दिन की प्रसिद्धि और 4 पैसे कमाने का एकमात्र यही रास्ता बचा है? सोशल मीडिया से भी अगर कमाई करनी है तब भी क्या अश्लीलता और फुहड़ता ही एकमात्र उपाय है? क्या घटिया कंटेंट ही कमाई का एकमात्र जरिया बचा है? अगर ऐसा है तो ये न सिर्फ ऐसा करने वाले युवाओं के लिए बल्कि एक समाज के तौर पर हम सभी के लिए चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने 2 मुस्लिम बहनों मेहरुल निशा उर्फ परी और महक को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बहनें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट महक परी 143 पर अश्लील रील्स बनाकर डालती थी। इस घटिया हरकत से इनके फॉलोअर्स बढ़ते और महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा लेती थी। मई 2024 में इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया था। शुरुआत में सामान्य वीडियो बनाए, लेकिन जब फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो अश्लील इशारों, गालियों और भड़काऊ भाषा का सहारा लेने लगी। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसी चीजें तो तुरंत फैलाता है, तो देखते ही देखते दोनों बहनों के फॉलोअर्स बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गए। दोनों बहनों के साथ उनकी सहयोगी हिना और कैमरामैन जरार आलम भी इस काम में शामिल थे, जो स्क्रिप्ट लिखने से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग तक का काम करते थे। पुलिस पूछताछ में दोनों बहनों ने स्वीकार किया कि सस्ती लोकप्रियता और पैसे की चाहत ने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया। शुरुआत में ये सब मजा और आकर्षण के लिए था, लेकिन जब व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ने लगे तो ये उनकी कमाई का जरिया बन गया। उनके वीडियोस में गालियां, अश्लील इशारे और आपत्तिजनक भाषा का खुला इस्तेमाल होता था, जिसे देखकर गांव के लोग शर्मिंदा महसूस करने लगे। ग्रामीणों की शिकायत पर संभल पुलिस ने कार्रवाई की और चारों को गिरफ्तार कर लिया। संभल पुलिस ने महक, परी, हिना और जरार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 296B और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। आपको ये भी बता दें कि BNS की धारा 296B सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता फैलाने से जुड़ी हुई है। इस धारा में 3 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक के जुर्माने की सजा है। दोनों सजा एक साथ भी सुनाई जा सकती है। इसके अलावा IT एक्ट 67 में पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना झेलना पड़ सकता है। महक और परी की मां महिमा का कहना है कि बेटियों ने नादानी में ये गलती की और अब वे ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नादानी थी या ये उस मानसिकता का परिणाम है जो सोशल मीडिया पर इंस्टेंट फेम को नैतिकता से ऊपर रखती है? महक और परी ने भी इसी मानसिकता के साथ ऐसा अश्लील कंटेंट बनाना शुरू किया। हाँ, सच ये भी है कि आज की युवा पीढ़ी को इंस्टेंट फेम चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं, और मजेदार बात तो ये है कि इन सभी को इंस्टेंट फेम भी मिल जाता है। देखिए, हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर रहे कि इंस्टेंट फेम किसी को नहीं चाहिए होता है। जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाता है उन सबको इंस्टेंट फेम चाहिए ही होता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना रास्ता ही बदल लें। आप ऐसे कंटेंट बनाना शुरू कर दें जिससे देखने वाले को ही असहज महसूस हो। इस बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने इन्हीं मुद्दों को हाईलाइट किया था कि कैसे वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर भर भर कर अश्लील कंटेंट बनाया जा रहा है। एक बहुत ही शॉर्ट वर्ड में बोल दूं, आपत्तिजनक कंटेंट। राइट, इस पर बात हो रही है सबसे ज्यादा। कुछ लड़कियों को हर रोज डैश डैश चाहिए, मुझे बहुत डैश होता है। तो शाइना खत्री भी हमने देखा था ये। हाँ, इसका भी क्रीपी डिमांड्स, फेक लाइफस्टाइल एक्सपोज, लड़कियां खुद
कपड़े उतार रही हैं। हम एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं, जाज खान, कैन यू वॉच दिस शो विद योर फैमिली? आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, क्या आप ये कंटेंट देख सकते हैं उनके साथ? और स्पेशली सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है, वी बीइंग वुमेन, हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि यार ये लड़कियां कैसे खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, एंड व्हेन मेन जब उस चीज़ पे सेम उसको कॉपी करेंगे या उस पर बात करेंगे, आप फिर एक एम्पावरमेंट का मोर्चा चला दोगे। बीइंग वुमेन यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यू कैन एम्पावर योरसेल्फ इन so many ways, but she choose to empower herself by abusing. साक्षी का एक रील वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, और क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों को देख के इनके फॉलोअर्स भी मोटिवेट होते हैं, फील करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इनको कॉल आउट करना। तो साक्षी एक वीडियो में कहती है कि इफ़ यू आर लूजर, मतलब ओके, अनकूल। आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स। मैं दिशा पाटिल को गलत नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, इट्स हर चॉइस, लेकिन बट खुशबू also had a choice. She could have gone that way. She could have been very bold. She could have done all those lingerie shoots. That's empowerment. That's how you, आपको अपना कंटेंट, अपनी बात रखने की बात करनी है, आपको फेमिनिस्ट बनना है, सो देयर आर मेनी वेज, नॉट ओनली सेक्सुअली अपने आप को सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई। एल्गोरिदम की रेस में हर कोई गाली गलौज, अभद्र भाषा जैसी चीजें अपना रहा है। महक और परी भी यही सब कर रहे थे। ऐसे में इनके गांव के लोगों का कहना है कि अगर ये लड़कियां अच्छा कंटेंट बनाती तो गांव का नाम रोशन होता, लेकिन उनकी अश्लील रील्स ने पूरे समुदाय को बदनाम कर दिया है। सही बात है, आज के समय में शायद अच्छा कंटेंट बहुत कम लोग ही बनाना और देखना चाहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी का है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है। मैं अच्छा बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, दिशा पाटनी और खुशबू पाटनी है। दिशा पाटनी एक्ट्रेस है और उसकी बहन आर्मी में, ऑब्वियसली उन दोनों की बहुत चॉइसेस थी। तो एक्ट्रेस है वो दिशा पाटनी की, बहुत अच्छी मतलब फॉलोइंग वगैरह है। खुशबू पाटनी भी जा सकती थी, अपनी बहन की लाइन पकड़ सकती थी और हो जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है, लेकिन वो गई वहाँ, वो आर्मी में गई और उसने प्रॉपर वैसा फील्ड चूज किया, और ठीक है दिशा पाटनी से कम फॉलोअर्स है, लेकिन एक बढ़िया तरीके से, और उसको कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। मैं दिशा पाटनी को गलत नहीं कह रही हूँ, ठीक है, इट्स हर चॉइस, लेकिन बट खुशबू also had a choice. She could have gone that way. She could have been very bold. She could have done all those lingerie shoots जो वो करती है दिशा पाटनी. She could have done, ऐसा तो है उसके पास कमी, she is beautiful, she is good looking, she had a choice. But I think so एक way होता है to, that was the way she wanted to show कि यार empowerment ऐसे होता है. वो आज दिखाती है, वो किसी बच्चे को रेस्क्यू करके उनकी वीडियोस डालती है. She talks about generic topics. I see her, जैसे मैंने देखा है कि conflicts भी होते हैं, वगैरह भी, योगा का बहुत ज्यादा वो है, वो I think so महिलाओं को बहुत मोटिवेट करती है वो, and in a very simple way. I just see her wearing a simple t-shirt, एक नॉर्मल उसमें ऐसी आके खड़ी हो गई है. डांस वीडियोस में देख रही हूँ डाल रही है, पागल, she doesn't care, डांस करते करते वीडियोस डाल रही है अपनी. मतलब she could have taken it in a very sexual, very algorithm की रेस में बने रहने के लिए, but that is the thing she chose. That is not bad. Exactly. She might be earning थोड़ा बहुत followers, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं लोग होगी. उसके काम को पसंद कर रहे हैं, हाँ, फर्क इतना है कि दिशा पाटनी से कम फॉलोअर्स हैं, लेकिन पसंद कर रहे हैं लोग. धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि सीधा ही तुम कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो. मतलब ये जो सब यूट्यूब पर पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ चल रहा है, मतलब थोड़ा आई थिंक हमारा जो, ठीक है, एल्गोरिथम की रेस में भागना है तुम्हें, भागो, लेकिन अपने कंटेंट पे ध्यान दो. खैर, सवाल तो यही है कि क्या अश्लीलता और फुहड़ता ही एकमात्र रास्ता रह गया है फेम के लिए? देखा जाए तो सोशल मीडिया ने कई लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है. डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, कॉमेडी, एजुकेशन जैसे तमाम फील्ड्स में लोग अपना टैलेंट दिखा भी रहे हैं, लेकिन महक और परी जैसे मामलों में ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या युवा सही रास्ते की बजाय शॉर्टकट अपनाने में ज़्यादा विश्वास रखता है? दोस्तों, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे मंचों पर कंटेंट के आधार पर कमाई का मौका है, लेकिन इसके लिए अश्लीलता और फुहड़ता की ज़रूरत नहीं है. सोशल मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट जैसे कला, शिक्षा या सामाजिक जागरूकता से भी लाखों फॉलोअर्स और अच्छी कमाई की जा सकती है. कई यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अपनी रचनात्मकता और मेहनत से न केवल प्रसिद्धि पाते हैं, बल्कि समाज में पॉजिटिव चेंज भी लाते हैं. ऐसे में युवा पीढ़ी को समझना होगा कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली हथियार है, जिसका इस्तेमाल सही
सही दिशा में करने की ज़रूरत है। महक और परी की घटना हमें बताती है कि सस्ती लोकप्रियता और त्वरित कमाई का लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी प्रतिभा, मेहनत और नैतिकता के साथ आगे बढ़ें। अश्लीलता और गालियों से भरे कंटेंट न केवल समाज पर बुरा असर डालते हैं बल्कि क्रिएटर के लिए भी कानूनी परेशानियों का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगी कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल हमें सशक्त बना सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग हमें हमारे परिवार को और हमारे समाज को बदनाम कर सकता है। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे कंटेंट बनाकर वायरल होना चाहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।